सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आपका ये छोटी सी एंटीबायोटिक सीरीज में। और इसमें एंटीबायोटिक दूंगा आप लोगों को कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन साथियों बहुत बारीकी से समझाते हुए बहुत कम समय में आपको ऐसी जानकारी देके जाऊंगा कि राष्ट्रपति शासन लगा क्यों साथियों, क्या कारण रहे हैं जो राष्ट्रपति शासन लगे। और एक बात आप लोगों को ये समझ में आएगी इस क्लास के बाद में कि साथियों उस समय केंद्र सरकार है, वे केंद्र सरकार मनमानी चलाती थी और 2 बार तो केंद्र सरकार की मनमानी से राज्य में साथियों सरकार को बर्खास्त करके, आप ये ध्यान रखें, आप लोग विधानसभा को भंग किया गया था। ये आप लोग सब बातें ध्यान रखेंगे साथियों। देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन आपको पता होगा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीन प्रकार के वहां आप लोगों के राष्ट्रपति शासन की बात की गई साथियों। एक आप लोगों के राष्ट्रपति शासन जो आप लोगों के हमके राष्ट्रीय आपात के समय वहां लग सकता है, ध्यान रखें आप लोग। दूसरा हम लोग बात करें कि राज्यों में अगर सरकार अनुच्छेद 356 के राज्य में सरकार है आप लोगों के संविधान के मुताबिक नहीं चल रही और राज्यपाल रिपोर्ट करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि सरकार यहां के संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है, इसलिए हम इस राज्य में क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाइए साथियों। तीसरा है आपके वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा, मेहरबानी है और लगना भी नहीं चाहिए। राजस्थान में साथियों अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने साथियों कितनी बार, आप लोग 4 बार आप लोगों के राष्ट्रपति शासन लगाया है। प्रथम बार 1967 में लगा, दूसरी बार 1977 में लगा, तीसरी बार 1980 में लगा और चौथी बार 1992 में लगा। बात क्लियर? 1967, 77, 80 और 92, ठीक है। 67, 77, 80 और 92 इनमें साथियों सबसे कम अवधि का जो राष्ट्रपति शासन रहा है वे 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 प्रथम बार रहा है और चौथा जो राष्ट्रीय आपके राष्ट्रपति शासन है वे सबसे लंबा रहा है। ये भी आपके सवाल बन सकता है डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए पहली बार क्यों लगा। मित्रों, यहां आप लोगों के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है साथियों। स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राज्यपाल महोदय ने मोहनलाल सुखाड़े जो कि कांग्रेस दल का नेता था उनको बुलाया कि आप आइए सरकार बनाइए। उधर को साथियों डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल यानी और जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष के सदस्य थे, विधानसभा एमएलए थे, उन्होंने साथियों एक गुट बना के राज्यपाल महोदय के समक्ष एक क्या भेजा, एक अपना दावा पेश किया कि आप लोग हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, मोहनलाल सुखाड़े जी को क्यों दे रहे हो। उस दावे को अस्वीकार किया साथियों और कहा कि मोहनलाल सुखाड़े जी आप सरकार बनाइए। जबरदस्त दंगे फसाद हुए साथियों, एक अशांति की स्थिति हो गई और इसी अशांति के कारण मोहनलाल सुखाड़े जी ने सरकार बनाने से इंकार कर दिया कि मैं ऐसी स्थिति में सरकार नहीं बनाऊंगा। क्या कहा? ऐसी स्थिति में सरकार नहीं बनाऊंगा। साथियों राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। लगा कुछ दिन, 1 महीना और हम लोग कहेंगे लगभग 13 दिन, 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967। आप कहेंगे गुरुजी इतनी जल्दी समाप्त कैसे हो गया? ये बहुत जल्दी समाप्त किया। समाप्त इसलिए हो गया साथियों कि बाद में कुछ विपक्षी दल के जो एमएलए हैं वे विपक्षी दल के एमएलए मोहनलाल सुखाड़े साहब के पास पक्ष में हो गए और मोहनलाल सुखाड़े साहब ने कहा देखो हमारा पूर्ण बहुमत है, आप हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप मेरे हिसाब से राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1967 में 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक सबसे कम अवधि का रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया यहां सरकार बनाने की तैयारी में है। विपक्षी दल हैं डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में साथियों राज्यपाल महोदय के समक्ष दावा पेश करते हैं। लेकिन मित्रों होता क्या है कि वे दावे को अस्वीकार करते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया वहां बहुत अशांति फैल जाती है। मोहनलाल सुखाड़े साहब कहते हैं मैं सरकार नहीं बनाऊंगा ऐसी स्थिति में। तो शांति व्यवस्था बिगड़ने के कारण राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा साथियों। दूसरी बात करते हैं 1977 में। यहां क्या हुआ मित्रों, केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी की सरकार के बाद में मोरार देसाई की सरकार बनी साथियों। किसकी बनी? बीजेपी की बनी। और जैसे ही वहां बीजेपी की सरकार बनी साथियों और राज्य में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। अब भाई राष्ट्रपति, आप लोगों शक्तियां तो प्रधानमंत्री में नियत है साथियों। राष्ट्रपति से कहा कि आप मांगिए राज्यपाल से। राज्यपाल ने साथियों क्या किया? कहा कि यहां आप लोग, तो वहां से क्या किया? सरकार को बर्खास्त किया। यानी बीजेपी की वहां केंद्र में सरकार, कहते हैं ना अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग हुआ है, यह दुरुपयोग हो रहा है साथियों। राज्य में हरदेव जोशी की सरकार बर्खास्त कर दिया। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? एक बात समझ में आ गई। 1977 में केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार की, इंदिरा गांधी सरकार की जगह मोरार देसाई सरकार बनती है साथियों और राज्य में हरदेव जोशी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री नेतृत्व में यहां कांग्रेस सरकार है
बर्खास्त कर दिया और विधानसभा को भंग करवा दिया, तीसरी बार साथियों। और विधानसभा को भंग करने की पावर राज्यपाल महोदय के पास है और राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, उनके द्वारा नियुक्ति होती है, ध्यान रखें आप लोग, तीसरी बार साथियों। ठीक है, बीजेपी वालों हम कम थोड़ी हैं साहब। दिल्ली में केंद्र में अब की बार सरकार बनी, आपके भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर कांग्रेस सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर जब कांग्रेस सरकार बनी साथियों, बीजेपी के स्थान पर बीजेपी की सरकार पे कांग्रेस की सरकार बनी वहां। ठीक है साहब, अब की बार क्या हुआ, वहां कांग्रेस सरकार और यहां बीजेपी की सरकार, भैरू सिंह शेखावत जी साथियों प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है राजस्थान में। ठीक है, बीजेपी ने 5 ही मुख्यमंत्री दिए हैं, 5 बार। आप लोग छठी विधानसभा में 9वीं 10वीं 12वीं और 14वीं नोट कर लेना। छठी विधानसभा में 9वीं 10वीं और 12वीं 14वीं कितनी बार सरकार बनाई, 5 बार। 5 बार में 3 बार तो साथियों आप लोग कितने बनाइए, ध्यान रखना, 3 बार तो बनाइए भैरू सिंह शेखावत जी ने और 2 बार बनाई वसुंधरा राजे ने। तो 5 में से केवल 2 ही मुख्यमंत्री, 3 बार भैरू सिंह शेखावत जी और 2 बार वसुंधरा जी, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, छठी विधानसभा में 9वीं 10वीं और आप लोगों के 12वीं 14वीं, ये शानदार टिप्स है साथियों, अंगुली पे होनी चाहिए। तो भैरू सिंह शेखावत जी की सरकार, केंद्र में साथियों कांग्रेस सरकार। ठीक है, तुमने हमारी सरकार को बर्खास्त किया, हम आपकी सरकार को बर्खास्त करते हैं और साथियों विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि देखिए चौथी बार यहां विधानसभा भंग हुई, तो आपका छठी विधानसभा के बाद में आप लोग कहेंगे अल्प अवधि चुनाव हुए साथियों 1977 से 80। देखिए छठी विधानसभा, तो 7वीं विधानसभा अल्प अवधि चुनाव होंगे, मध्य अवधि चुनाव होंगे, क्योंकि यहां कितनी साल, देखो 3 साल। तो विधानसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता, नहीं होता भाई, ध्यान रखना आप लोग। यहां हो गया अब 1992 में भैरू सिंह शेखावत जी की सरकार साथियों यहां पे, और अयोध्या गतिविधियों के कारण भैरू सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त किया, विधानसभा को समय से पूर्व भंग किया साथियों, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया। और यह चुनाव शासन लंबा चला, आपके 15 दिसंबर 1992 से लगभग दिसंबर ही आ गया 1993 का, दिसंबर ही आ गया 1993 का, ये ध्यान रखें आप लोग, दिसंबर ही आ गया 1993 का। तो बहुत लंबा चला, लगभग 1 साल चला साथियों। सबसे लंबा चलने वाला राष्ट्रपति शासन राजस्थान में चौथा है, और यहां रखे सबसे कम चलने वाला प्रथम है साथियों। 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो भैरू सिंह शेखावत जी के समय हुई है, यहां हरदेव जोशी के समय हुए है प्रथम में, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था साथियों, तो कोई मुख्यमंत्री का नाम नहीं आएगा। क्लियर, तो यहां हमारे पास में कहते हैं ना कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, दुविधा में है, तो संविधान तंत्र के मुताबिक नहीं चल रहा, तो राज्यपाल सिफारिश करेगा, वे यहां कहानी हुई। तो आप बताइए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को निशान दबा देना, ऐसी वीडियो पाने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़ा रहना है साथियों। राजस्थान जीके की 3 क्लासें, आप 2-3 क्लासें लगती हैं यूट्यूब पर, कंटिन्यू आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि समय पर आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद, राम राम साहब। PDF टेलीग्राम पे जाएगी, ज्वाइन लेने वास्ते। राम राम, धन्यवाद।